अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो लोग पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ मुझे देख रहे हैं, सबको रमज़ान मुबारक। आज पहला रमज़ान है माशाल्लाह। पूरी दुनिया में रमज़ान कहीं कल हो गया था, कहीं आज है, तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और मैं दुआ करता हूँ कि ये रमज़ान जो है, जो आज दुनिया कोरोना वायरस का शिकार है, पूरी दुनिया परेशान है, अल्लाह पाक रमज़ान के सदक़े में इस वायरस से हमारी जान छुड़ा दे। और जो लोग इसकी जद में आ चुके हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। तो जनाब, रमज़ान आ चुका है, रमज़ान की रौनकें आ चुकी हैं। रमज़ान में एक अलग ही समा होता है, दिल में अलग ही खुशी होती है, जो कि रमज़ान के 2-3 दिन पहले से शुरू होती है। इंतज़ार के यार आज चाँद दिखेगा, कल चाँद दिखेगा। तो वो जो खुशी होती है, एक लहर होती है ना, वो आ चुकी है भरपूर तरीके से। और मज़े के जो पकवान लोगों ने घरों में बनाना शुरू कर दिए हैं। और आजकल के जो हालात हैं, जिसमें यह है कि बाहर का खाना जो है मुश्किल से मिल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, सारे स्नैक्स, फ्रोज़न आइटम लोग घरों में बना रहे हैं। कुछ लोग बना के बेच भी रहे हैं और बहुत सारे लोग घर में ख़ुद बना के स्टोर भी कर लिया अपने लिए, ताकि वो चीज़ें जो कि हम बाज़ार से खाते हैं नहीं मिल पा रही हैं, हम वो घर में बना सकें। तो हमने भी पूरे रमज़ान का जो मेन्यू है ऐसे ही डिज़ाइन किया है। बहुत सारे फ्राइड आइटम हैंगे, बहुत सारे ऐसे आइटम हैंगे जो फ्राइड नहीं होते, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा फ्यूजन किया है और रमज़ान की मुनासबत से उनको डेवलप किया है कि बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो हमने फ्राइड बनाए। और उन सारे आइटम्स को आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जो है फ्रेश बना के भी खा सकते हैं। तो उन्हीं में से आज एक मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फ्राइड शवरमा पॉकेट। आपने शवरमा खाया होगा, रोल खाया होगा हमेशा, लेकिन फ्राइड मेरे ख्याल से नहीं खाया होगा। थोड़ा सा हमने रेसिपी को चेंज किया है। आज हम इसको फ्राई करेंगे और इसके साथ ही साथ बनाएंगे चरगा विंग्स, वो भी फ्राइड हैं, उसको भी बड़े अच्छे स्टाइल से सर्व करेंगे। उसके साथ साथ जो है मेयोनीज़ बनाएंगे, होममेड मेयोनीज़। लास्ट शो में हमने बनाया था टोमेटो केचप। और पूरे रमज़ान इंशाल्लाह हर शो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप मार्केट से लेते हैं, लेकिन हम वो खुद से बनाएंगे। हमने केचप बनाया, आज मेयोनीज़ बना रहे हैं, फ्लेवर्ड मेयोनीज़। और आगे इंशाल्लाह हम चिली गार्लिक भी बनाएंगे। काफ़ी सारे ऐसी सॉसेज हैं जो कि आप बाज़ार से लेके आते हैं, वो हम घर में बनाएंगे। इसके साथ साथ एक बड़े मज़े की स्मूदी बनाएंगे, आलू बुखारा स्मूदी। तो जनाब, पहली रेसिपी है हमारी फ्राइड शवरमा पॉकेट। इसको बताऊं कि कैसे शुरू करेंगे। चिकन है हमारे पास, आप पूरा चिकन का पीस भी ले सकते हैं, चिकन के चंक्स भी ले सकते हैं और स्लाइस कट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्लाइस कट चिकन हैगा, चिकन बोनलेस ब्रेस्ट का पीस है। इसको हम करेंगे सबसे पहले मैरिनेट। इसकी मैरिनेशन के लिए बड़े देसी से स्पाइसेस हमारे पास। तो जनाब, ग्लव्स, जब भी काम शुरू करें, आजकल तो ख़ास तौर पे हैबिट बना लें, बल्कि सबकी हैबिट बन भी चुकी है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोगों ने हैंड वॉश करना है साबुन के साथ 20 सेकंड तक। और इसके अलावा किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो फ़ौरन से जो है हाथ को वॉश कर लें। हम मीट का काम कर रहे हैं अभी इधर। तो यहाँ पे ये देखें स्लाइस कट है, इसको करेंगे मैरिनेट। शोरमा बनाते हुए बहुत सारे लोग जो हैं, आजकल तो हमारे पास यहाँ पे देसी सबने फ्यूजन किया हुआ अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप अरब में खाते हैं शोरमा, मिडिल ईस्ट में खाते हैं जाके, तो शोरमा काफ़ी डिफरेंट होता है, बड़े लाइट से स्पाइसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने हर चीज़ को चटपटा कर दिया, क्योंकि हमारे टेस्ट बड जो है वो फीकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते नहीं है। तो हमने उसको अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा जो है चटपटा कर दिया है। तो ये रेसिपी हमारी मैरिनेशन है प्रॉपर। यहाँ पे हमने चिकन ले लिया। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें जाएगा दही, सोया सॉस, नमक के साथ साथ इसमें जाएगी हल्दी, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च। अगेन अपने टेस्ट के हिसाब से आप लाल मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं, स्पाइस लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टच देंगे ब्लैक पेपर का और गरम मसाला पाउडर, ये इसमें गया। और थोड़ा सा इसमें जाएगा रेड ऑरेंज कलर, इसके टेक्सचर कलर को चेंज करने के लिए। अब इसको हमने मिक्स करना है और इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस। आज
और रमज़ान में इंशाल्लाह जितनी भी हम चीज़ें बनाएंगे वो बनाएंगे डालडा बनास्पति में और डालडा ऑयल के अंदर। डालडा ऑयल साल साल हमें इंतज़ार रहता है रमज़ान का, और रमज़ान में बड़े बड़े मज़े के स्नैक्स होते हैं जो हम घर में बनाते हैं, सहरी अफ्तारी में खाते हैं। अगर हेल्दी आपको रहना है तो आपने घर में ये सारे स्नैक्स खाने हैं। और आप अगर डालडा में बनाएंगे, क्यों डालडा प्योरली ऑयल है, इसमें कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं होती, और जितनी प्रोडक्ट इसके अंदर बनती हैं बड़ी हेल्दी, बड़ी लाइट। आपको खाने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ हैवी खा लिया है। बड़े अफज़ान सेहत के असूलों के तहत बनाया गया ऑयल है ये। और जब हम सहरी में हैवी पराठे खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑयल के अंदर और घी के अंदर पराठे बने हुए हमारे, ताकि आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब ना हो। अगर आप वो खा लेंगे कोई ख़राब ऑयल से बने हुए पराठे या अंडे, तो पूरा दिन जो आपका बड़ा भारी भारी हैवी गुजरेगा, आप परेशानी में ही रहेंगे। तो डालडा में बने हुए पराठे, डालडा में बने हुए और सालन खाने में बहुत ही लाइट होते हैं। यहाँ पे चिकन जो है हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, देखें कलर भी बड़ा अच्छा आ गया। इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे शौरमा पॉकेट्स। कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, हम बना रहे हैं फ्राइड शौरमा पॉकेट्स। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन को कर लिया था मैरिनेट। अब इसके बनाएंगे थोड़ी सी फिलिंग और बनाएंगे हुमस। हुमस बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पे चने, उबले हुए वाइट चने, ताहिनी पेस्ट। ये मेन इंग्रेडिएंट है हुमस का। चने के बाद ये हमने रेडीमेड लिया है, और इंशाल्लाह आगे के शोज़ में मैं ताहिनी सॉस भी आपको बनाना है, बताऊंगा कि ताहिनी सॉस हमने कैसे बनाना है घर पे अगर आपने बनाना है इसको। यहाँ पे गार्लिक है हमारे पास, लेमन है, सॉल्ट और है ऑयल। तो हुमस भी बनाएंगे। और आज का हमारा सवाल है, अच्छा हम मेयोनीज़ भी बना रहे हैं आज, तो मेयोनीज़ का जो मेन इंग्रेडिएंट है मेयोनीज़ बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है वो आपने बताना है। और आज उसके सही जवाब पे हमारे पास इनाम है एनेक्स का डिलक्स पिज़्ज़ा पैन। वाह भाई वाह, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और आजकल तो आप लोग घर में पिज़्ज़ा खाएं, आजकल तो सारी चीज़ आप लोग घर में बना रहे हैं, तो पिज़्ज़ा भी घर में बनाएं, बड़ी आसानी हो जाएगी। ये एनेक्स के पिज़्ज़ा पैन के साथ घर के अंदर परफेक्शन के साथ पिज़्ज़ा बनाएं जैसे कि आप बाज़ार से मंगवाते हैं। तो शुरू करते हैं हुमस की तैयारी। सबसे पहले यहाँ पे हमने इसमें डालने हैं चने। अच्छा, हुमस जो है ना, हुमस बड़ा टेक्निकल होता है। हुमस बनाने के लिए जो आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए और जो इंग्रेडिएंट्स का दर्जा हरारत होना चाहिए वो होना चाहिए 11 से 12 डिग्री। 11 से 12 डिग्री के ऊपर ये बनता है ठंडे पानी से। आपके चने भी ठंडे हो, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स ठंडे हो, और इसके अंदर कुछ लोग बर्फ़ भी डालते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये बड़ा टेक्निकल है इसको, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यार वो टेस्ट नहीं आ पाता। हुमस जब बनाते हैं हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, या हमने मिडिल ईस्ट में खाया था, पाकिस्तान में वो टेस्ट नहीं मिलता, या पाकिस्तान के किसी रेस्टोरेंट में खाया था, घर में बनाते हैं वो टेस्ट नहीं मिलता। तो उसकी ये वजूहत हैं कि इसको जो है 11 से 12 डिग्री पे बनाते हैं, चने भी ठंडे हो, इंग्रेडिएंट्स सारे ठंडे हो, और ये बनाते हुए आइस क्यूब का भी इस्तेमाल कर लें। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग घर पे बनाएं तो बिल्कुल उसी मेथड के साथ बनाएं। यहाँ पे मैंने डाले इसमें चने, और जाएगा इसमें गार्लिक, नमक हस्बे जायका, और ये तकरीबन 1 प्याला 1 कप चने हैं, तो इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जो जाएगा ताहिनी पेस्ट। अच्छा, ये ताहिनी जो है ये आप ज़्यादा अगर आपने डाल दिया ना तो ये कड़वा हो जाएगा, क्योंकि तिल का बना हुआ होता है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो मेयोनीज़ में आपकी ये हुमस में कड़वाहट ले आएगा। तो इसको बड़ा अपने एहतियात से डालना है। 1 कप के अंदर 2 से 3 खाने के चमचे इसमें जाना चाहिए बस। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे ऑलिव ऑयल और लेमन जूस। सवाल अपना रिपीट करता हूँ, मेयोनीज़ बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट हमको चाहिए होता है वो क्या है, ये आपने बताना है, और सही जवाब तो आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन।
अच्छा, मोमोज के अंदर किसी भी किस्म का पानी नहीं जाएगा। चिल्ड करने के लिए इसके अंदर जाएगा आइस। इसके अंदर मैं थोड़ा शामिल करूंगा डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल है मोज़ेरा सेहत कोलेस्ट्रॉल से पाक। इसके अंदर दाना नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट बनना चाहिए। तो बड़े अच्छे से आपने ग्राइंड करना है। चना आपका अच्छे से बॉयल हो, सॉफ्ट हो, ताकि उसका पेस्ट अच्छा बने। थोड़ा और इसको चॉप करेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसमें और डालना पड़ेगा, ऑलिव ऑयल। और ये कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा इसको आपने लिक्विड नहीं करना है। लीजिए जी, ये हो गया तैयार हमारा हुमस। अब हमने करना क्या है, अब शौरमा बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे पीटा ब्रेड है और कुछ सब्जियां हैं जो कि हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास है प्याज, गाजर, अच्छा मूली मैंने लिखी हुई है, मूली ऑप्शनल है, आजकल वैसे ही सीज़न आउट हो गया इसका, तो मूली है नहीं। खीरा है हमारे पास, तो मूली हम इसमें प्याज डाल देते हैं। और ये गाजर जो है इसको हमने जुलियन करना है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट जुलियन, लॉन्ग नहीं करना है। देखें इतना, क्योंकि हम इसको स्टफ करेंगे और फिर हमने फ्राई करना है। कॉलर हमारे साथ मिसेस जुनैद इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। क्या कहेंगे? आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी जी। उसके लिए वो सिरका और अंडे की सफेदी। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, हमने शामिल भी कर लिया। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी हमसे? नहीं, आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, बस वही हम ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, कैरेट जो है हमने इस तरीके से जो है शॉर्ट जुलियन कर लेनी है, और साथ ही साथ जो है हमारा जो मैरिनेटेड चिकन है इसको भी हम पका लेते हैं। आजकल जो आप लोग बाहर से शौरमा खाते हैं, कई तो शौरमा मशीन में प्रॉपर शौरमा बन रहा होता है, लेकिन जो ऐसे के जो सामने नहीं बनाते वो क्या करते हैं कि शौरमा जो है हॉट प्लेट पे ज़्यादा बनाया जा रहा है आजकल। हॉट प्लेट पे बना लिया, फ्राइंग पैन में बना लिया। चलिए, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, और चिकन को अपना करेंगे कुक। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है,
तो ब्रेक के बाद जो है इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको फाइनल कर लेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये प्रोसेस आपको बता दूं, चिकन में डाला हमने यहाँ पे मैरिनेटेड चिकन, क्योंकि ये चिकन है 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसको इतना पकाना है कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और सारा मसाला जो है चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो जब तक ये मैं चिकन बना रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है शौरमा की चिकन। ये देखें अच्छे से फ्राई हो गई। चूल्हा करते हैं बंद। मसाला सारा ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। यहाँ पे फिलिंग हमारी जो है स्टफिंग के लिए आइसबर्ग और अपना ककम्बर, कैरेट और इसके अंदर जा रहा अनियन। ये लीजिए, ये हो गया तैयार। और अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। ऑलिव डाल दें, मशरूम डाल दें, या जो भी सब्ज़ी आप डालें। कुछ लोग फ्राइज़ भी डालते हैं, इसके अंदर फ्राइज़ भी डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर है पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड के साथ हमने करना क्या है, और अगर पीटा ब्रेड नहीं है आपके पास तो घर में रोटी बना के भी आप ये काम कर सकते हैं उसके साथ। ये दो तरीके हैं इसके। अगर पीटा ब्रेड आपकी मोटी अच्छी, मैं काट के इसको देखता हूँ। अगर ये दरमियान में से कट जाती है तो हमने इसको दरमियान में से काटना है। और अगर दरमियान में से नहीं कट पाती तो हम पूरी ब्रेड ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे। चलें, ये देखेंगे कट गई दरमियान में से। अब हमने करना है क्या है, हुम्मस हमारे पास, हुम्मस, गार्लिक सॉस, केचप, जो आप पसंद करते हैं आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ये आपने लगाया ऐसे। और दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। एक तो इस तरीके से लगा दें, और इस पर आपने सारी स्टफिंग कर दी। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक बॉल के अंदर ये जितनी सारी आपकी स्टफिंग है आप एक बॉल के अंदर डाल दें इसको। और आपने इसमें डाला हुम्मस, और चिकन। ये जो चिकन है इसको करना है चॉप, क्योंकि चंक्स बहुत बड़े नहीं हो, क्योंकि हमने इसको स्टफ़ करना है। तो सारी चीज़ें छोटी छोटी एक साइज़ की हमने इसके अंदर डालनी है। तो चिकन को भी अच्छे से हमने इस तरीके से श्रेड करना है इसको। आज का सवाल रिपीट करता हूँ। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा है कि म्यूनीस बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या है, ये आपने बताना है। और सही जवाब आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ उज़मा साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक का, बस दुआएं हैं ढेरों आपके लिए। आप इतना हमारे लिए वक्त निकालते हैं, पूरा रमजान माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं। बहुत शुक्रिया पसंद करने। और अल्लाह पाक बस इस वबा से हमारी जान छुड़ाए, हमारे काबे की और रोजा रसूल की रौनकें बहाल हो जाएं बस। बेशक बेशक बेशक, बस दुआएं करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्द राजी हो जाएगा। का आंसर भी देना चाहूंगी। जी जी। वेजिटेबल ऑयल और नमक, चीनी और एग वाइट। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, बिल्कुल आ गया। और कोई फरमाइश है आपकी?
जी फरमाइशें तो कोई भी नहीं माशाल्लाह इरफान भाई, अब तो झटपट चीजें बनाना सिखाते हैं, और वो चटखारे वाला प्रोग्राम हो या ये वाला हो, कमाल की बात है माशाल्लाह। शिरीन आपा हो गई, जरनक, आप सब लोग बहुत अच्छी माशाल्लाह काम, आपकी बहुत पूरी शुक्रिया। टीम बहुत अच्छा काम करे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर। बल्कि चटपटे चटखारे मंडे टू वेंसडे 4 बजे की हाँ टाइमिंग जी है। जी जी, मैंने देखा, हाँ बहुत खुशी हुई। वो शाम का टाइम ऐसे स्पेंड हो जाता है, पता ही नहीं चलता माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही एक के बाद एक शो लगा हुआ, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं आप लोगों को। जी जी, जज़ाकल्लाह चलो जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये बन गई स्टफिंग और इसको हमने लगाना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना हो, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सॉस नहीं होना चाहिए। बस ये देखें, जब खाने में ना आपको अच्छा सा लगेगा कि यार जूसी आपको शोरमा मिल रहा है, इसके अंदर ड्राइनेस नहीं है, बस इतना ही आपने इसको जो है मॉइस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा जी, ये लई है, इसको जो है हम साइडों पे लगाएंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, अब यहाँ पे लई जो हमने लगानी है इधर, ये चिपक जाए इससे। रेसिपी को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, तो थोड़ी सी इसमें मेहनत होगी जो आप लोगों ने करनी है, लेकिन बड़ी बेहतरीन चीज़ है आपके पास तैयार हो गई है। इसको आप जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ करके रख दें और जब जब आपको बनाना हो निकालें और इसको फ्राई कर लें। देखिए इस तरीके से हमने इसको बना लेना है और इसको थोड़ी थोड़ी देर आपने फ्रिज में रखना है ताकि ये सेट होता रहे। आपने स्टफ़ किया, इसको प्लेट में लगा के आपने इसको फ्रिज में डाल दिया। जितना ज़्यादा इसको सेट होने का टाइम देंगे ना, उतना अच्छा जो है ये इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बाइंडिंग इसको अच्छी हो जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह दूसरी ब्रेड भी फिर बता दूं, अगर ब्रेड आपसे कट जाती है ठीक है, नहीं तो आप इसी ब्रेड को जो है डबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर फिलिंग डाली और दूसरी ब्रेड इस पर लगा दी। अगर पिटा ब्रेड नहीं है आपके पास तो आप घर की चपाती के साथ भी सफ़ेद आटे की या लाल आटे की चपाती बना के उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। देखिए ये स्टफिंग लगाई। अच्छा ये ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा मैं स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए बस का अगला प्रोसेस क्या है। इसको हमने अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम से करना है इसको कोट। चारों तरफ अच्छे से आपने लई थोड़ी सी आप थिक कर लें। मेरी लई थोड़ी सी हो गई पतली, लेकिन थोड़ी गाढ़ी हो ताकि आसानी से वो चिपक जाए। इसी के अंदर थोड़ा सा आटा डाल के बढ़ा देंगे, सेट हो जाएगी। चलिए इसको करेंगे अंडे में डिप और ब्रेड क्रम लगाएंगे। मैं ब्रेक में ये काम करता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे आपको दिखा देंगे कि क्या शक्ल निकली। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। शॉर्मा पॉकेट्स हमने कोट करके रख दिए हैं ब्रेड क्रम लगा के अंडे से। थोड़ा सेट हो जाए पे करेंगे फ्राई। जब तक शुरू करते हैं अपने चरगा विंग्स की तैयारी। चरगा विंग्स के लिए हमारे पास यहाँ पे विंग्स हैं विद स्किन। इनको हमने करना है क्या है, सिर्फ इधर से जो इसको काट लेना है, ये इस तरीके से सारे विंग्स बीच में से हम काट लेंगे। और आपने जब भी इस्तेमाल करने हैं ये अपने स्किन वाले विंग्स लेने हैं।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने कॉन्टेस्ट शुरू किया था, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं रेसिपीज़ हमको भेजिए। अच्छा जी, हम दिखा रहे हैं निगत की है सिंगापुरियन राइस की रेसिपी। निगत का है मंगोलियन चिकन सैंडविच केक, कौसर अब्बास का है ये। स्वीट पोटैटो योगर्ट सॉस वसी खान ने भेजा है जद्दा रियाद से। क्या बात है, ज़बरदस्त। इसी तरह बड़ी अच्छी रेसिपीज़ आ रही हैं, लेकिन अभी सिलेक्शन चल रही है, बड़ा टफ मुकाबला है कि किसकी रेसिपी अच्छी होती है। तो जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ भेजें ताकि हमें सिलेक्शन में आसानी हो और बन जाए विनर। चलें, इसको करेंगे हम मैरिनेट। यहाँ पे हमारा डालडा कुकिंग ऑयल जो है गर्म हो रहा है, जब तक हम इसको कर लेते हैं मैरिनेट। गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली हरी मिर्चें का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही। बड़े मज़े की चटपटी सी मैरिनेशन है। इसमें जाएगा थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर और ज़ीरा। इसकी मैरिनेशन कम से कम 2 घंटे का आपने टाइम देना है ताकि मसाला अच्छे से जो है विंग्स के अंदर तक चला जाए। और मैरिनेशन में थोड़ा सा ऑयल भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुकिंग ऑयल, हमारा डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो गरम हो रहा है। तो अच्छे तरीके से हमने इसको मसाला लगा लेना है। अब दोनों आइटम जो हमारे ये फ्राइड के हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि आप इसको अच्छे तरीके से जो है बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसी कंडीशन के अंदर आपने पॉकेट्स को जो है फ्रीज़ करना है। फ्रीजिंग का स्टाइल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तरीका कि किस तरीके से आपने फ्रीज़ करना है। हर प्रोडक्ट को, भले आप छोटी प्रोडक्ट बनाएं या बड़ी बनाएं, समोसे बनाएं, रोल बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप एक ट्रे के अंदर बटर पेपर बिछाएं पहले तरीके से। फिर सारी जो आइटम है ना, आप फासले से रखें कि आपस में टकराएं ना, आपस में जुड़े ना। अगर आपस में टच हो गया और उसी तरह फ्रीज़ हो गए तो जब आप उनको निकालेंगे ना तो उनकी कोटिंग हट जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आपने सबको पहले अलग अलग से फ्रीज़ कर देना है। जब बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए रॉक हार्ड, फिर उसके बाद आपने निकाला उसको, या तो किसी बॉक्स में आपने रखना है, बॉक्स में रखना है, या तो थैलियों में डाल के आप उसको सील कर दें। अगर आप एक के ऊपर एक रख के ही फ्रीज़ कर देंगे तो फिर आपने जब फ्राइंग करना होगा ना तो आपकी सारी कोटिंग जो ख़राब हो जाएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। सवाल हमारा बड़ा आसान सा सवाल आज कि म्यूनीस बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा NX का पिज़्ज़ा पैन। अच्छा जनाब, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे ऑयल की क्या पोजीशन है। शौरमा जो है वो फ्राई कर लेते हैं, पहले कुछ डाल के चेक करते हैं इसमें। तकरीबन तैयार है, थोड़ा सा तेज़ी रखेंगे इसको। जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे ना फ्राइंग से पहले, उतना ज़्यादा जो आपका अच्छा ये रिज़ल्ट आएगा इसका। बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको उठाया और इस तरीके से आपने इसको पूरा डाल दिया ऑयल के अंदर। ऑयल को थोड़ा तेज़ रखेंगे और कभी ये भी हो सकता है कि बाइंडिंग आपकी अच्छी ना हो कि ये खुल जाए, तो ये हादसा कभी भी हो सकता है। तो बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको फ्राई करना है और आहिस्तगी के साथ ही आपने इसको पलट देना है ऐसे। देखें बड़ा अच्छा सा कलर भी आ गया इस पर। ये देखिए ये हो गया फ्राई। ये अंदर से इसमें जो फिलिंग है वो भी पकी हुई है। पिटा ब्रेड भी पकने में यानी टाइम नहीं लगता, सिर्फ आपने क्रम को कलर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरा शौरमा है हम उसको भी
फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, ये दोनों भी हमारे फ्राई हो गए। अब रह गई हमारी दो रेसिपीज़ जो कि हैं मेयोनीज़ और स्मूदी। बड़ी आहिस्तगी के साथ आपने इसको पलटना है ऐसे ही। निम्रा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी जी, मैं खैरियत से। मैं आपका शो देख रही थी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप शो। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। जी, तो सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिएगा। अंडे की जर्दी है मेन जो चीज़ है ना, अंडे की जर्दी। है। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश है आपकी रमज़ान को लेके कि हम क्या बनाना, कुछ बनाना सिखाएं मैं आपको? ये कहना चाहूंगी, जिस तरह हम समोसे बना के फ्रीजर में रखते हैं ना, तो मतलब कि एक ऊपर जम जाते हैं। हाँ। तो वो बताएं कि किस तरह रखते हैं तो ऊपर जमे ना एक दूसरे उसी के ऊपर। अभी बस मैंने यही बताया है। है, अभी मैंने बताया। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि उसको जमाने का तरीका क्या है। एक ट्रे में आपने बटर पेपर लगाना है या कोई भी पेपर लगाना है, तो आपने समोसे ना थोड़े फासले से रखने हैं, आपस में जुड़े नहीं। पहले आप उनको फ्रीज कर लें, फासले से रख के जब जम जाए फिर आप निकालें और एक थैली में डालें, सील करके रख दें, या प्लास्टिक के कंटेनर में आपने रखने उसमें डाल के रख लें। लेकिन जवाने आपने अलग अलग हैं, एक के ऊपर एक रख दिया। क्या कहना है, जो समोसा पट्टी ना घर में बनाना सिखाएं आप जी, जो घर की समोसा पट्टी घर में बनाना सिखाएं। इंशाल्लाह ज़रूर बनाने सिखाएंगे। ब्रेक का टाइम हो गया है, तो आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपने ख्याल रखें। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद रेसिपीज़ बनाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये हमने फ्राई कर लिए हैं शौरमा पॉकेट्स, इनको करेंगे इस तरीके से कट। ये देखें बड़ी अच्छी सी स्टफिंग इसके अंदर। ये नहीं, ये हो गया डन। ये पहली रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। और विंग्स जो हैं वो हमने मैरिनेट कर लिए थे, बस उनको करना है फ्राई। ये आ गए इधर। मादिया चॉपर दें। अब्दुल्ला लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का जितना शुक्र अदा कर लीजिए उतना ही थोड़ा। बड़ा शौक से आपका शो देखता हूँ क्योंकि मैं भी शेफ की आपके ही शोबे से वाबस्ता हूँ। चलें, जबरदस्त हो गया। वेलकम करते हैं शो में। मासूमाना सा आपने सवाल कर दिया आज। मासूमाना सवाल, वाकई मासूमाना सवाल है। ऑयल चाहिए होता है उसके लिए, जो मेन ऑयल चाहिए होता है, यॉक चाहिए होता है, और लेमन जूस चाहिए होता है। तो सबसे जो मेन है वो ऑलरेडी एक फीमेल कॉलर थी, वो बता चुकी हैं। बस बड़ा आसान मासूमाना सवाल है, तो तकरीबन सबका सवाल ही सही है जवाब। और बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह से जो रेसिपीज होती हैं ना जी, वो तो सबकी ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और द वे यू जस्ट टॉक टू ऑल द कॉलर्स एंड ऑल द पर्सन, आई रियली अप्रिशिएट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे जो बड़ी चीज है वो रेसिपी हर बंदा बना लेता है, जो वे होता है ना बात करने का वो दिल में उतर जाता है। नहीं तो गूगल, यूट्यूब, वो क्या कहते हैं ना, बुक्स भरी पड़ी हैं। सही बात है। बाकी थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे आप अपने शो में आने का मौका दिया। एक मेरी कॉल लगी बाय लक एंड आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क एंड थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। इतनी मोहब्बत का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जनाब यहाँ पे हमारे विंग जो हैं वो हो रहे हैं फ्राई।
ये रेसिपी जो है आप होल चिकन के साथ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने चरगा बनाना है होल चिकन के साथ ये रेसिपी अप्लाई करें। होल चिकन को आपने एक छोटा सा प्रोसेस करना होता है जो कि मैं हमेशा बताता हूँ और आज भी रिपीट करता हूँ। जब भी हम चिकन बना रहे हैं, इसके साथ भी मैंने किया, बोन वाला चिकन है तो हमने करना क्या होता है, इस चिकन को, जो भी हड्डी वाली चिकन होती है, ख़ासतौर पे फ्रोज़न चिकन या ताज़ी चिकन, इसको हमने पानी और सिरके के साथ ना नमक डाल के थोड़ा सा डिप करना होता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। 20 से 25 मिनट डिप करने से होता है क्या है, जो एक्सेस ब्लड होता है जितना भी इसके अंदर, वो सारा ड्रेन आउट हो जाता है। और जब भी हम कोई भी फ्राई करते हैं या हम इसको बारबेक्यू करते हैं तो उसके अंदर जो ब्लड की कंप्लेन आती है, अंदर ब्लड आ जाता है, वो नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है। जब भी आप चिकन को फ्राई करें या बारबेक्यू करें, ये प्रोसेस करना चाहिए आपको लाजमी। अच्छा जी, अंडा जो है एक यॉक से भी मेयोनीज एक यॉक से भी बनता है और होल एग से भी बनता है। तो हम एग यॉक से बना रहे हैं। अगर आप पूरा अंडा डालना चाहें पूरा अंडा भी डाल सकते हैं, नो इशू। पहले जर्दी जो है इसको अलग कर लेंगे। रमज़ान के अंदर बड़ा इश्तियाक होता है लोगों को। मैंने बहुत से शौकीन लोग भी देखे, मुझे भी बड़ा शौक़ है कि यार कि रमज़ान में जो अफ्तारी जो है ना, जो हमारा दस्तरखान है वो भरा होना चाहिए और मज़े मज़े के पकवान उसके ऊपर हों। ख़ास तौर पे जो है फ्राइड आइटम्स, मैं तो तकरीबन एक हफ़्ता पहले से जो है ना घर में तैयारी शुरू कर देता हूँ कि क्या क्या बना के रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते हैं रमज़ान की, 10 दिन पहले से रोज़ाना कुछ ना कुछ बनाया और उसको आपने फ्रीज़ कर दिया। तो मैं भी उनमें से एक हूँ और ये बड़ी अच्छी हैबिट है, क्योंकि बाज़ार के जो पकवान होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो फ्राइड आइटम होते हैं देखने में तो बड़े अच्छे होते हैं और खाने में मज़ा भी आता है, लेकिन क्या आपको पता है उसके अंदर जो तेल इस्तेमाल हो रहा है वो कैसा है, जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कैसे हैं, किस लेवल के हैं, उसकी मेकिंग कैसे हो रही है, हाइजेनिकली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ना मैटर करती हैं। तो बाज़ार के जो पकवान होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें रमज़ान में, और जितने फ्राइड आइटम हैं घर पे बनाएं, और ख़ास तौर पे डालडा बनास्पति के साथ, डालडा ऑयल के साथ, तो आपको वो मेयार मिलेगा जो आप बगैर टेंशन फ्री जो है ना आप खा सकते हैं सुकून से। ये गई एग यॉक इसके अंदर। अब हम बना रहे हैं मेयोनीज़। और इसको हमने कॉलर है हमारे साथ फैसलाबाद से, आयशा, अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे? भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। ये फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है। चलें वेलकम करते हैं शो में, आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया भाई, मेहरबानी। और भाई आपकी सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, दुआएं आपकी। तो भाई किसी गरीब की मदद भी करते हैं या कोई नहीं करते? बस ये तो अल्लाह जानता और हम जानते हैं। हाँ तो भाई मैं भी बहुत गरीब बंदा हूँ, इसलिए कॉल किया। अब कर सकते हैं तो कर दे। सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकती, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं नहीं दे सकती। अच्छा 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 अच्छा, और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं जी, आप सारी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, हम सिर्फ देख ही सकते हैं, बना कुछ नहीं सकते। नहीं नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे जो है ये हमारे विंग्स फ्राई हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है मेयोनीज़ बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जो है पहले किसी चीज़ में निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ब्रेक आ गया।
चलें ब्रेक से वापस आएंगे, मेयोनीज़ को अपना फाइनल करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 डिशेज हमारे तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं। फ्राइड शॉर्मा पॉकेट्स, दोनों रेसिपीज़ में हमने डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। और देखें बड़ी लाइट सी आपको डिशेज दिख रही हैं यहाँ पे। शॉर्मा पॉकेट जबकि देखने में बड़ी हैवी है, लेकिन डालडा में फ्राई करने की वजह से बड़े लाइट फील हो रहे हैं आपको। जब आप खाएंगे तो ये और ज़्यादा आपको लाइट फील होंगी, कोई हैवीनेस नहीं होगी आपके ऊपर। तो दोनों रेसिपी देखें, विंग्स भी हमने कर लिए हैं और बड़े अच्छे तरीके से इनको डेकोरेट भी कर दिया। यहाँ पे बन रहा है मेयोनीज़, एग यॉक डाला हमने इसके अंदर, नमक, विनीगर, मस्टर्ड और ऑयल डाला है। थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें शामिल करना है। चले जी, इसको हम छोड़ देंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये वेप होता रहेगा। ये है हमारी स्मूदी। आलू बुखारा हमने इसके अंदर डाला है। आलू बुखारे को अच्छे से हमने पहले धोया है, वॉश किया, इसमें मिट्टी लगी होती थोड़ी, अच्छे से आपने इसको वॉश करना है। फिर इसको सोक कर दें पानी में तकरीबन 1 घंटा। उसके बाद हमने इसको करना है बॉयल। अब अच्छे से ये होगा बॉयल, और उसके साथ साथ हमने इसको करना है मैश, समझे, एक पल्प बना लेना हमने चटनी की तरह कुछ। इसका थोड़ा पानी इसका कम कर लेंगे। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है, मासूमाना सवाल है। एक कॉलर ने कहा मेयोनीज़ बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, ये आपने बताना है। तो सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। इस तरीके से जो आपने इसको मैश करना है, इसको मैश करना है, सारे इसके बीज निकल जाएंगे। और इसको फिर हमने बनानी है स्मूदी। तो इसके अंदर जाएगी चीनी और बीज निकाल के इसको कॉर्नफ्लोर डाल के करेंगे गाढ़ा, उसको ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे स्मूदी में। अच्छा जी, रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया है। चलें रिकैप ब्रेक पे जाएं, अच्छे से रेसिपीज़ को नोट डाउन करें, वापस आएंगे, फाइनल करेंगे स्मूदी। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ में मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फ्राइड शार्मा पॉकेट्स, मैरिनेशन के अज्जा, बोनलेस चिकन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लाल ऑरेंज रंग चंद खतरे हल्दी 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हुमस के लिए अज्जा, उबले चने आधा कप, लहसुन 2 जवे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, ताहीनी सॉस 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। असम्बल करने के अज्जा, खीरे 2 अदद, मूली 1 अदद, आइसबर्ग लेटस 1 अदद, ग्रिल्ड चिकन हस्बे ज़रूरत, हुमस हस्बे ज़रूरत, गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत, पीटा ब्रेड हस्बे ज़रूरत, अंडे हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब, ग्रिल्ड चिकन के लिए एक बोल में चिकन, दही और तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें और 2 घंटे फ्रिज में रखकर मैरिनेट कर लें। अब ग्रिल पैन पर थोड़ा ऑयल लगाकर गर्म कर लें, फिर इस पर चिकन डालकर दोनों तरफ से ग्रिल कर लें। हुमस बनाने के लिए चॉपर में उबले चने और हुमस के तमाम अज्जा शामिल करके 2 मिनट चॉप कर लें। शॉर्मा बनाने के लिए पीटा ब्रेड को दरमियान से काटकर हुमस शामिल कर लें। उसके बाद इसमें चिकन और बाकी अज्जा डालकर दूसरा पीस रखें और आटे की लई लगाकर किनारे बंद कर लें। आखिर में से अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाएं और धीमी आंच पर फ्राई करके सर्व करें। चरगा विंग्स अज्जा, चिकन विंग्स विद स्किन 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल ऑरेंज रंग चंद खतरे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। सर्विंग के अज्जा, चाट मसाला गार्निश के लिए, लीमू का स्लाइस गार्निश के लिए, सलाद पत्ते सर्विंग के लिए, पीटा ब्रेड सर्विंग के लिए। तरकीब, एक बोल में चिकन विंग्स, दही और तमाम अज्जा शामिल करके 2 घंटे फ्रिज में रख दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन विंग्स फ्राई कर लें, फिर इन्हें प्लेटर में निकाल कर पीटा ब्रेड, लीमू के स्लाइस और सलाद पत्ते डालें। आखिर में चाट मसाला छिड़क कर पेश करें। आलू बुखारा स्मूदी अज्जा, आलू बुखारे 10 से 12 अदद, चीनी 3 खाने के चमचे,
लाल रंग चंद कतरे, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, पानी आधा कप, दूध आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, आइस क्यूब्स 5 से 6 अदद। तरकीब: फ्राइंग पैन में पानी, चीनी और आलू बुखारे डालकर 5 से 7 मिनट पकाएं। अब इनके बीज निकालकर थोड़ा पानी डालें और उबाल लें। फिर इनमें पानी में भिगोया हुआ कॉर्नफ्लावर शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। अब मिक्सचर को ठंडा कर लें। फिर ब्लेंडर में आलू बुखारे का बनाया हुआ मिक्सचर, दूध, दही, आइस क्यूब्स, लाल रंग और पानी डालकर 1 मिनट ब्लेंड करके सर्व करें। होममेड फ्लेवर्ड मेयोनीज़। अज्जा: अंडे की जर्दी हस्बे ज़रूरत, मस्टर्ड पेस्ट हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायक़ा, सिरका हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉपर में अंडों की जर्दियाँ डालकर चलाएं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा तेल शामिल करके नमक, सिरका और मस्टर्ड पेस्ट मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा तेल शामिल करके मिक्स करें और अपने जायके के मुताबिक गाढ़ा करके सर्व करें। होममेड फ्लेवर्ड मेयोनीज़। अज्जा: अंडे की जर्दी हस्बे ज़रूरत, मस्टर्ड पेस्ट हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायक़ा, सिरका हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बन रहा है पल्प आलू बुखारे का। देखें, इसके हमने सारे बीज निकाल दिए हैं। थोड़ा सा जाएगा इसमें कलर और इसको करेंगे मिक्स और कॉर्नफ्लोर डाल के कर लेंगे इसको गाढ़ा। इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दें और आप इसको कर दें किसी भी बोतल में डाल के, एयर टाइट कंटेनर में आप इसको फ्रिज में रख दें तो 2 से 3 महीने आपका ये ख़राब नहीं होगा। और बासानी आपने जब भी स्मूदी बनानी हो या आलू बुखारे का शरबत बनाना हो, आपने इसको निकाला, थोड़ा पल बाकी चीज़ें डाली, ग्राइंडर में चलाया और आपकी आलू बुखारे की ड्रिंक तैयार। चलें जी, ये पल्प हो गया तैयार। और आप चाहें तो उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर सकते हैं। स्मूदी के लिए हमको चाहिए यहाँ पे दही, 2 खाने के चमचे दही डालेंगे। तकरीबन 1 कप इसमें जाएगा दूध, आइस क्यूब्स, क्योंकि हम गरम गरम इसमें डाल रहे हैं आलू बुखारे का पल्प, तो आइस थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगा मैं इसमें। अच्छा, चीनी इसके अंदर ऑलरेडी है तो चीनी आप अपने हिसाब से डालें। अगर आप ज़्यादा मीठा पीते हैं तो आप 1-2 चमचे ऊपर से चीनी डाल दें, नहीं तो ये अच्छा खासा मीठा है। ये देखें, पल्प दिखाएं कि पल्प अच्छा सा हमारा तैयार हो गया। इसको बॉल में निकाल देते हैं। ये देखें, ये अच्छा सा बेहतरीन सा पल्प तैयार हो गया। आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये डाल दूंगा मैं इसके अंदर। अब हमने इसको चला देना है। डन, ये हो गया है तैयार। अच्छा, ये जो हमारा है, ये इसका मिक्सचर बन गया अच्छा सा। ये जैम के तौर पे आप ब्रेड स्लाइस पे लगा के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब, ये हो गई हमारी ड्रिंक तैयार। मेयोनीज़, फ्राइड शॉर्मा पॉकेट्स और फ्राई चरगा स्टाइल विंग्स, तीनों रेसिपीज़, चारों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों की रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके अलावा भी अगर वो रेसिपी जो आप रमज़ान में चाहते हैं मैं आपको सिखाऊं, कोई ऐसी रेसिपी जो समझ में नहीं आ रही है और कैसे फ्रीज़ होती है, किस तरह फ्रीज़ करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारी बातें आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको कि कैसे बनाई जाए।
तो ये सारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ साथ ये भी कहता चलूँ, जो कॉन्टेस्ट है हमारा, वो सारी रेसिपीज़ जो हमें आ रही हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ आ चुकी हैं, काफ़ी सारी रेसिपीज़ अभी हमने आप लोगों को दिखाई भी हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर करें, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते रह गए हैं ये कॉन्टेस्ट ख़त्म होने में। जो बेस्ट होगा, जो बेस्ट रेसिपी होगी, वो रेसिपी मैं बनाऊँगा, और जो हमारे विनर होंगे उनको ऑनलाइन कॉल पे भी लेंगे, और सबसे बड़ी बात NX का गिफ्ट भी मिलेगा। तो आज कोई विनर है हमारे पास? अब्दुल्ला हैं लाहौर से। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है NX का पिज़्ज़ा पैन। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल दोबारा। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।